Good morning, my dear students. Today we will learn science in class 4. आज हम लोग कक्षा 4 में विज्ञान पढ़ेंगे। इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 6 मीन्स पार्ट 6। पार्ट 6 में पार्ट 4 मीन्स भाग 4 क्या है? एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास। आज हम लोग साइंस में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में पार्ट 4 चौथा भाग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज में पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 में लिखा गया है फिल FILL फिल मीन्स भरो। इन मीन्स में द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान, विथ मीन्स से, वर्ड्स मीन्स शब्दों, गिवन मीन्स दिए गए, बिलो मीन्स नीचे। तो देखिए बिलो गिवन वर्ड्स नीचे दिए गए शब्दों, विथ मीन्स से, फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान में भरना है। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछा गया है उसमें जो स्पेस है उसी स्पेस में उचित शब्द को भरना है। देखिए ये शब्द दिए गए हैं टीथ। टीथ मीन्स दांत। क्राउन। अब देखिए क्राउन क्या है? क्राउन यह दांत का ऊपरी भाग है। दांत का ऊपरी भाग है। यह गम मसूड़ों के ऊपर रहता है। ठीक। द पार्ट ऑफ द टूथ एबव द गम इज कॉल्ड क्राउन। यह गम के ऊपर दांत का भाग है। यह प्रोटोजोआ। अगला क्या है? प्रोटोजोआ। यह कैनाइन्स। कैनाइन्स में बताया गया है रदनक। और यह बॉडी मीन शरीर। देखिए यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है। लिखा गया है पहले में द पार्ट ऑफ द टीथ एबव द गम इज कॉल्ड। एबव द गम। एबव द गम मसूड़ों के ऊपरी भाग को, अभी आप लोगों को बताया गया, मसूड़ों के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन। तो आप लोग यहाँ भरेंगे क्राउन। CROWN। CROWN। अब आपका सेंटेंस पूरा हुआ। द पार्ट ऑफ द टीथ एबव द गम इज कॉल्ड
क्राउन। ठीक। अब देखिए दूसरा है, दूसरे में देखिए यहाँ स्पेस, जगह खाली है, यही ऊपर से शब्द को चुन करके, सही शब्द को चुन करके भरना है। आगे देखिए लिखा गया है आर प्रेजेंट, प्रेजेंट में उपस्थित, ऑन ईच साइड, ईच साइड मीन्स, ईच मीन्स प्रत्येक साइड में बगल, प्रत्येक अगल बगल, ऑफ द इंसाइजर, ऑफ द इंसाइजर, कृंतक के काटने वाले दांत के, कटिंग टीथ के अगल बगल कौन रहता है? काइनाइंस। कौन रहता है? काइनाइंस। तो आप लोग भरेंगे काइनाइंस यहाँ, CANINES, काइनाइंस। अब आपका सेंटेंस हो गया, सॉरी यहाँ नहीं भरा जाएगा, यहाँ देखिए दूसरे वाले में भरा जाएगा काइनाइंस, CANINES। अब देखिए आपका दूसरा सेंटेंस पूरा हुआ, काइनाइंस आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द इंसाइजर्स। ठीक। अब देखिए ये तीसरा था, अब तीसरा भरा जाएगा अभी यह दूसरा सेंटेंस पूरा हुआ। तीसरे में है इनेमेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर, यहाँ भरना है। इसमें क्या भरा जाएगा? आवर बॉडी। ठीक। क्या भरा जाएगा? बॉडी। तो यहाँ आप लोग भरिए बॉडी, BODY। अब आपका सेंटेंस हो गया, इनेमेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, यहाँ फुल स्टॉप। जब सेंटेंस पूरा होता है तो वहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप मीन्स होता है पूर्ण विराम। देखिए चौथा है, वी शुड क्लीन आवर, यहाँ स्पेस है, खाली जगह है, यहाँ भरना है, प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील। वी शुड, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, क्लीन मीन्स साफ करना चाहिए, आवर मीन्स हमारा, वी के साथ आवर मीन्स अपना। ठीक है। यहाँ वी के साथ आवर मीन्स क्या हो जाएगा? अपना, हमें अपना साफ करना चाहिए, प्रॉपरली सही तरीके से, आफ्टर एवरी मील प्रत्येक भोजन के बाद। तो क्या साफ करना चाहिए? ऊपर देखिए टीथ, क्योंकि भोजन करने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, जिससे दांतों में जो भोजन के कण फंसे रहते हैं वो निकल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अगर ऐसा आप लोग नहीं करते हैं, दांतों में यदि भोजन के कण फंसे रहते हैं तो क्या होता है? उसमें बदबू आने लगती है और सड़न पैदा हो जाता है, जिससे दांत क्या होते हैं? डीके, क्षय होने लगता है, दांत खराब हो जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए भोजन करने के बाद
ब्रश करना, दांतों में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े दांत में फंसे रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए अब यहाँ वी शुड क्लीन आवर टीथ भरेंगे, TEETH, टीथ, टीथ मीन्स दांत। अब देखिए सेंटेंस, वी शुड क्लीन आवर टीथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील। पांचवा देखिए स्पेस, जगह खाली है, आर बिगर, बिगर मीन्स बड़े होते हैं, सबसे बड़े, इन साइज आकार में, दैन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आकार में बड़े होते हैं। कौन? देखिए यही लास्ट बचा है क्या? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यह बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। अब यहाँ आप लिखेंगे प्रोटोजोआ, PROTOZOA। आपका सेंटेंस हो गया प्रोटोजोआ आर बिगर इन साइज दैन बैक्टीरिया। अब देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में लिखा गया है राइट ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। राइट मीन्स लिखो ट्रू सत्य, या फॉल्स मीन्स असत्य। आपको सत्य और असत्य लिखना होगा। जो कथन सही होंगे उसके आगे ट्रू, और जो कथन असत्य होंगे, गलत होंगे, उनके आगे फॉल्स लिखना है। तो पहले आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ दिया गया है ए न्यू बॉर्न बेबी। जो न्यू बॉर्न मीन्स जो बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु, हैज 32 टीथ। हैज मीन्स रखता है 32 मीन्स 32 टीथ मीन्स दांत। जो बच्चे जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके मुख में 32 दांत होता है? बोलो नहीं। तो यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस फॉल्स है। आप लोग लिख दीजिए यहाँ FALSE। यह सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं उनके मुख में दांत नहीं होता है। ठीक। अब देखिए दूसरा है वी शुड ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। डे मीन दिन। हमें वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट कम से कम दिन में 2 बार करना चाहिए। बताइए, कहा गया है ना कि सुबह आप भोजन करिए तब ब्रश करिए, शाम भोजन करिए, कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। सही है। यह सेंटेंस क्या है? सही है। तो इसके आगे आप लिखेंगे ट्रू, TRUE। वी शुड ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। ट्रू है। तीसरा है डेंटाइन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तीसरा क्या है? डेंटाइन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। यह सेंटेंस क्या है? यह हार्डेस्ट नहीं है। तो यह सेंटेंस क्या होगा? फॉल्स होगा। आप लोग इसके सामने लिख दीजिए फॉल्स, FALSE। अब देखिए चौथे में देखिए काइनाइन टीथ आर यूड टू च्यू
and grinding the food। कैनाइन से हम चबाने का और पीसने का काम करते हैं। कैनाइन दांत भोजन को चबाती है या और पीसती है। यह सेंटेंस कैसा है? कैनाइन क्या है? यह भोजन को चीरती है। यह कैनाइन क्या है? यह चीरने का काम करता है। ठीक है। यह टीयरिंग टीथ है। तो यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस फॉल्स है। तो आप लोग लिखेंगे इसके सामने फॉल्स, FALSE, फॉल्स। अब देखिए पांचवा, माइक्रोब्स आर ऑलवेज हार्मफुल टू मैन। माइक्रोब्स मीन्स जीवाणु, आर मीन्स हैं, ऑलवेज हमेशा, हार्मफुल नुकसानदायक, टू मैन आदमी के लिए हमेशा नुकसानदायक रहते हैं या होते हैं? नहीं, आप लोगों को बताया गया है सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन और एंड सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल। कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। तो यह सेंटेंस क्या है? ऑलवेज हार्मफुल, हमेशा जो है नुकसानदायक नहीं होते हैं। यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस फॉल्स है। FALSE। देखिए इस प्रकार आपका यह ट्रू फॉल्स पूरा हुआ। इसमें केवल एक ट्रू है और बाकी सब फॉल्स हैं। अब देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, मैच मीन्स मिलाइए, फॉलोइंग में निम्नांकित को। जो शब्द दिए गए हैं उनको करेक्ट शब्द, इधर देखिए 1 2 3 4 5 दिया है, इधर ABCDE। तो इनमें जो शब्द दिए गए हैं उनको उचित शब्द से मिलाना है। देखिए पहले में दिया गया है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स को हम किससे मिलाएंगे? इंसाइजर्स कृंतक को मिलाएंगे कटिंग टीथ, डी से मिलाएंगे, डी से मिलाएंगे कटिंग टीथ। इंसाइजर्स क्या है? यह कटिंग टीथ है। दूसरा है कैनाइंस। कैनाइंस को हम मिलाएंगे ई से। कैनाइन क्या है? टीयरिंग टीथ है। कैनाइन को मिलाएंगे ई से। कैनाइंस क्या है? टीयरिंग टीथ है। तीसरा है प्री मोलर्स। प्री मोलर्स को हम मिलाएंगे क्रैकिंग टीथ। क्या है? यह तोड़ता है, भोजन को तोड़ता है। क्रैकिंग टीथ से मिलाएंगे। प्री मोलर को मिलाएंगे बी से। बी में लिखा गया है क्रैकिंग टीथ। अब चौथा देखिए फंगी। फंगी को हम किससे मिलाएंगे? फंगी क्या है? यह जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। तो हम फंगी को मिलाएंगे ए से, माइक्रोब से।
इसको किससे मिलाएंगे? माइक्रोब से, माइक्रोब से मिला दिए। तो पांचवा क्राउन है, क्राउन के हम किससे मिलाएंगे? क्राउन है सी से मिलाएंगे, पार्ट ऑफ टीथ। देखिए इंसाइजर्स को मिलाए डी से, कटिंग टीथ। कैनाइंस को मिलाए ई से, टीयरिंग टीथ से। प्रीमोलर को मिलाए क्रैकिंग टीथ, बी वाले से, क्रैकिंग टीथ। फंगी को मिलाए माइक्रोब्स से, ए से। और फिफ्थ पाँचवें को मिलाए किससे? सी, पार्ट ऑफ टीथ से। इस प्रकार आपका यह मैच भी पूरा हुआ। अब आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके इसको लर्न करिए। और ये थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, इसको एक्सरसाइज 2 में थोड़ा और बाकी है, वो आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।